हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस काफ़ी दिन बाद हम दोबारा आपके सामने रूबरू हुए हैं। तो गाइस जैसे कि हमने लाइव पीछे किया था और काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि आप अपने बेबी के बारे में बताइए, आपके कितने बेबी हैं, कितने साल हो चुके हैं मैरिज को, क्यों नहीं है। तो उसके आज हम क्वेश्चंस के हम आंसर आप सभी को दे देंगे। तो बट मन में नहीं था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि हमें भी कुछ फील होता था। तो इसलिए मैंने रीमा को बोला कि काफ़ी हमें ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स के काफ़ी क्वेश्चन यही आता है, तो क्यों ना इसके ऊपर हम आज वीडियो बनाएं। तो आप सभी को सारा बता ही देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं हमारे साथ। तो इससे सबसे पहले कि रीमा ही ज़्यादा आपको बता सकती है, जिसके ऊपर ज़्यादा बीती हो वो ही सही ढंग से बता सकेगी कि क्या उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या हमारे ऊपर आई हैं। तो रीमा बताती है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताने के लिए करती हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत डिटेल में जाने से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं जितना हो सके शॉर्ट रखती हूँ। हमारी शादी हुई थी 2016 में। उसके बाद हमने सोचा है चलो 1-2 इयर्स तक अभी बेबी प्लान नहीं करती, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। तो हमने सोचा चलो अभी 1-2 साल रुक जाते हैं। साल बीत गए। साल के बाद मेरे लोअर एब्डोमेन में थोड़ी थोड़ी पेन होना शुरू हो गई थी। तो मैंने इनको बताया, तो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने पेन किलर दी, उसके बाद खा के वो डॉक्टर ने बताया स्वेलिंग होगी। तो हमने भी पेन किलर खा के वो बिल्कुल ठीक हो गई। गाइस जैसे कि रीमा बता रही थी कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने बोला कि यूटीआई में जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही आपको जस्ट अभी उन्होंने जैसे मैं पेन किलर्स वगैरह दे दी, तो पेन किलर खा के रीमा को भी रिलीफ हो गया, जो पेन थी वो दब गई। बट ऐसी ही सिचुएशन आई कि 5-6 महीने के बाद फिर रीमा को वही पेन दोबारा होनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो फिर किसी ने और ने कंसल्ट किया कि आप स्कैनिंग ज़रूर करवाया करो। तो हमने फिर दोबारा स्कैनिंग करवाई तो उसमें इसके जो कि यूट्रस के ऊपर ओवरी, वहाँ पर इसके सिस्ट निकल आई। और हम उस टाइम हमें सिस्ट क्या है क्या नहीं हमें पता नहीं था। हमारे दो पैर ऐसे हो गया था, पैरों से ज़मीन पता नहीं। और दो डॉक्टर ने भी थोड़ी बहुत डरा दी थी, पता नहीं ये कैंसर है, क्या नहीं है, ये वो है। तो हमने किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एंडोमेटेरियल सिस्ट है ये, तो वो नाम से है। तो उसका आप अभी उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसके कारण ही पेन हो रही है, सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं सारी उसके कारण ही क्रिएट हो रही है। तो बोलो। तो हमने डॉक्टर से भी पूछा अगर ये ऑपरेट होती है तो प्रेगनेंसी चांस है। डॉक्टर ने भी इतनी हमें श्योरिटी दी कि 100 या 99% चांस है आपको प्रेग्नेंट होने की। और मैं हूँ एक आप सभी को मैं एक बात बताऊँ, मैं हूँ सुई से भी मैं इतनी डरती हूँ, लेकिन मेरे भी एक सपना थी हर जैसे कि हर कोई लेडी को, हर कोई औरत को, सब मैं भी एक प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने भी ये चलो ना चाहते हुए रो के ऑपरेशन के लिए मैं तैयार होगी, और ऑपरेशन भी मेरी हो गई। तो गाइस जैसे कि इसने भी बड़ी हिम्मत करके कि ऑपरेट करवा लिया। आपको मालूम है कि ऑपरेट करवाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें फिर एक अंदर से खुशी थी कि चलो ऑपरेट हो गया, ये चांस है, चलो ठीक होएगा। बट गाइस वही बात होगी कि ऑपरेट करवा लिया, उसके बाद में मेडिसिन खाती रही रीमा, सारा कुछ करती रही। तो बट फिर भी प्रेगनेंसी का कोई ऐसा लगा ही नहीं, साल हो गया था ना। साल हो गया था हाँ। तो हमें भी एक आस थी, भगवान के ऊपर भी आस हो गई हुई थी कि चलो अभी सारा कुछ सही मिरेकल हो जाए, चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही। करते करते साल बीत गए, फिर मेरा ना फिर दोबारा पेन होने शुरू हो गई थी। तो फिर गाइस फिर इसको उसी जगह में फिर दोबारा हम वही ट्रीटमेंट लेना शुरू हो गए, प्रेगनेंसी के रिलेटेड वही मेडिसिन चलनी शुरू हो गई। तो ऐसे ऐसे करते करते टाइम बीतता जा रहा था, बट रिजल्ट हमें कोई मिल नहीं रहा था। तो और हमें भी भगवान के ऊपर बड़ी आस हो गई हुई थी कि अब पता नहीं क्या है क्या हमने नहीं। भी कहाँ नहीं गए। हम सच बताऊं, उधर लोग कहते थे वो बाबे बूबे का नाम लो या नहीं किसी का उधर जाओ। हमने हर तरह की की, लेकिन फिर मेरा दिल में आया, मैंने इनको बोला कि चलो डॉक्टर चेंज करके देखते हैं एक बार, किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करके देखते, क्या पता हो जाए। तो जैसे तैसे हमने करके एक हमारे एक नए ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से पास में है वो डॉक्टर से। वो डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो पहले तो उसने मेरा जो ऑपरेट का फाइल है वो चेक किया। उसका पहला क्वेश्चन था आपने अपना ट्यूब चेक कराया, उसका क्लियर कराया जब ऑपरेट हुआ था। तो मेरे को तो इतनी समझ नहीं थी ना इनको। हमें किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये ट्यूब टेस्ट होनी है या ये वो होना। तो काफ़ी मतलब
बीच की बातें हमें भी नहीं उस टाइम मालूम थी, तो डॉक्टर ने बोला कि जिससे हमने ऑपरेट करवाया था वो नहीं था, कोई दूसरे डॉक्टर ने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे होना था, ऐसे ऐसे करना चाहिए था उस टाइम। तो वो मतलब उसके बाद यही बात हुई कि ऑपरेट हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर हमने ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर दी प्रेगनेंसी के लिए। फिर एक चीज़ होगी कि फिर वो जो कि सिस्ट फिर बढ़ना शुरू हो गई। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी तो उस डॉक्टर के पास मेरा तो मन बिल्कुल नहीं था जाने का। तो हमने तो उन्होंने भी स्कैनिंग वगैरह की, वो कह रहे हैं कि सिस्ट फिर बढ़ना शुरू होगी। और फ़िलहाल लेडीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे कि यूट्रस में सिस्ट वगैरह बनती रहती हैं, यही है। तो उन्होंने बोला, कहता है ये तो कभी भी हो नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकती है कि ये तो या तो यूट्रस रिमूव करवा दो फिर ही है, तो यहाँ इसका देख लो आप जैसे भी है। तो उन्होंने बोला कि हमें खुद भी ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने IVF के लिए भी हमें बताया कि IVF करवा लो। अभी लास्ट डॉक्टर ने बोला अभी तो दो ही चांस है, या तो IVF करा लो या तो वो क्या लैप्रोस्कोपी। वही ऑपरेट ही है, एक तरफ से ऑपरेट ही है, ऑपरेट करा लो। तो ऑपरेट तो एक बार तो हो चुकी है, इतनी बड़ा आप सभी को पता नहीं, बहुत ही बड़ी मेरी ऑपरेट हो चुका है 2018 में। तो अभी लास्ट ऑफ IVF, तो अभी देख लो, अभी हमने कोई डिसीजन IVF का भी कोई सक्सेसफुल तो नहीं है। हमने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, काफ़ी डॉक्टर ने खुद वही डॉक्टर ने बोला हुआ है आप 60 या 70% तो चांस नहीं होता प्रेगनेंसी सक्सेसफुल की IVF में। हाँ। तो अभी फ़िलहाल यही है कि गाइस आप सभी को हमने सारा बता दिया है कि ये मतलब कि मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से कि पहले साल हमने कुछ नहीं, हमने ऐसे ही प्लान किया कि चलो देखते हैं। उसके बाद रीमा को सिस्ट हो गई, पेन होनी शुरू हो गई, सिस्ट हो गई। उसके बाद ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद फिर डॉक्टरों ने ये किया वो किया, मतलब हम डॉक्टरों के ही चक्करों में रहे, कहीं भाग, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो फ़िलहाल अभी यही है कि आज के टाइम तक कि रीमा के अभी भी मतलब दोबारा वो सिस्ट है। डॉक्टरों का यही कहना है लास्ट में कि या तो सिस्ट को रिमूव की जाए, मतलब दोबारा ऑपरेट किया जाए, या तो आप IVF करवा लो। तो IVF के चांसेस बड़े कम होते हैं, चलो है चांस है कि IVF करवा लें। तो बाकी ये है कि अभी हमारा कुछ इतना है नहीं है कि जब भी कुछ हमें लगेगा या भगवान के ऊपर थोड़ा सा हमने किया हुआ है, तो जैसे भी हमें सही लगेगा वैसे ही हम आगे ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो बाकी आपके साथ तो है ही है, तो आप भी हमारे लिए प्रे कीजिए। और यही बात है ना कि जब कि कोई बच्चा लेके देखती है, कोई मेरे भी दिल करता है कि हमारे भी हो वीडियोस में भी, मैं यूट्यूब में पता नहीं मैं क्या क्या देखती रहती हूँ, किसी तरीके से हो जाए। कभी कभी बहुत ही फील रोना भी आता है, लेकिन क्या करें, किस्मत में नहीं है, जो चीज़ नहीं मिलनी, जितना आप करो नहीं मिलती। और आप सभी कहते हैं ना, आप लोग हंसते रहते खुश, लेकिन इस हंसी के पीछे भी काफ़ी दुख होती है। लेकिन क्या करें, हंस के ज़िंदगी ऐसे गुजारना पड़ता है। तो हमें भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन आप भी प्रे कीजिए कभी कोई मिरेकल हो जाए, कभी कुछ हो जाए। तो ये तो है। तो गाइस आज की वीडियोस का सभी को जो कि हमारे बेबीज़ के ऊपर जो ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो चलो गाइस, तो अभी सभी का हमने क्लियर कर दिया कि हमारे फिलहाल हमारे कोई बेबी नहीं है। नहीं है, हम कोई पेरेंट्स नहीं बने हुई है। बस आप वीडियो को आपका एंड करेंगे का नफ तो चलिए, काफी दुख रोना भी आ रहा है इस टाइम। तो गाइस चलिए, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर तो गाइस आप सभी को मिल गए होंगे। तो मिलते हैं, होप करते हैं कि और एक कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी ही खुश रहिए, अपनी फैमिलीज़ को खुश रखिए, अपने बच्चों को खुश रखिए, और बस ऐसी ही ज़िंदगी चलती है। आपको भी मालूम है ज़िंदगी का नाम ही ये है, कभी सुख कभी दुख। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।